पुष्कर के शांत और प्राचीन गांव में एक पुराना हवेली था जिसे लोग विशाल कोठी कहते थे। कोठी के बारे में तरह तरह की बातें प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि कोठी में एक अधूरी तस्वीर टंगी है जिसमें एक युवती मुस्कुराती नजर आती है, लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब जाता वह मुस्कान गायब हो जाती। इस रहस्यमयी कोठी में एक दिन अंशिका नाम की लड़की आई जो मुंबई की रहने वाली थी। वह एक फोटोग्राफर थी और अपनी नई परियोजना के लिए प्राचीन स्थलों की तस्वीरें लेने आई थी। अंशिका को गांव की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था, वह सिर्फ अपनी तस्वीरें खींचने में रुचि रखती थी। जब उसने पहली बार विशाल कोठी को देखा तो उसकी खूबसूरती ने उसे मोहित कर लिया। वह अंदर गई और वहां उसे दीवार पर लटकी वह अधूरी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक युवती का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द छिपा था। तस्वीर देखने के साथ ही अंशिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। अंशिका ने तस्वीर की फोटो खींची और अपने होटल लौट आई। रात में उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वही युवती उसे दिखी जो तस्वीर में थी। युवती ने कहा, मुझे मुक्त करो। अंशिका डरकर उठ बैठी। अगले दिन वह फिर से कोठी गई। वहां उसकी मुलाकात करण से हुई, जो गांव के एक इतिहासकार थे। करण ने उसे बताया कि कोठी के मालिक की बेटी मृगनयनी 50 साल पहले बिना किसी कारण गायब हो गई थी। यह तस्वीर उसी की थी। करण और अंशिका दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुरानी किताबों, दस्तावेजों और गांव वालों से बातचीत शुरू की। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि मृगनयनी को उसके ही परिवार के सदस्यों ने प्रेम के कारण मार डाला था। उसने एक साधारण किसान देव से प्यार किया था जो उनके समाज के हिसाब से अस्वीकार्य था। अंशिका और करण को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें मृगनयनी ने अपने प्रेम की पूरी कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि वह देव से मिलने रात को कोठी के बगीचे में जाती थी। एक रात उसके पिता ने उसे पकड़ लिया और क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा कोठी में कैद हो गई। अंशिका और करण ने महसूस किया कि मृगनयनी और देव की आत्माएं अधूरी हैं। करण ने सुझाव दिया कि शायद देव की आत्मा भी यहाँ कहीं होगी। दोनों ने कोठी के पुराने बगीचे में खोजबीन की और देव की कब्र खोज निकाली। जब उन्होंने वहां मृगनयनी की तस्वीर रखी तो अचानक बगीचे में तेज रोशनी फैल गई। उन्हें महसूस हुआ कि दोनों आत्माएं एक हो गई है। अंशिका और करण के बीच इस खोज ने एक अनोखा रिश्ता बना दिया। दोनों कोठी से बाहर आए, लेकिन अब वह कोठी उन्हें शांत और सुंदर लगी। अधूरी तस्वीर अब पूरी हो गई थी। तस्वीर में मृगनयनी और देव दोनों मुस्कुरा रहे थे। अंशिका ने करण की तरफ देखा और कहा, शायद प्रेम सच्चा हो तो वह मरने के बाद भी जिंदा रहता है। करण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और शायद हमें भी हमारी कहानी शुरू करनी चाहिए।